तो हाय गाइस, दिस इज नाशिद और इस वीडियो में हम इस बुक के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी ऑफ मनी। और ये मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। और इस बुक के बारे में हम आपको पहले थोड़ा सा बताते हैं। ये इस तरीके की बुक है, अगर आप बेमतलब का खर्चा करने लगे हैं, मतलब डिजीज आपको पकड़ लिया है, आपको कंज्यूमरिज्म वाला, मतलब आपको कोई भी चीज नजर आ रही है, मतलब आप जानते हैं आजकल इतना ज्यादा अच्छा एआई हो गया है कि मतलब आप कोई भी चीज सर्च कीजिएगा तो अचानक आपको बम्बार्डिंग ऑफ, मतलब वही एड आपको हर जगह, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों तो एक ही कंपनी हो गई है, मेटा 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 ही है शायद अभी। तो मतलब आप समझ रहे बात को ना, मतलब आप अमेजोन पे जाइएगा, आपने कोई चीज सर्च की होगी एक साल पहले, तो उसी दिन फिर आपको वही चीज डालेगा, वही चीज डालेगा। और मतलब आप, बहुत सारे लोग ये डिजीज जो है कंज्यूमरिज्म का, वो मतलब खरीद लेते हैं और उसके बाद से फिर पछताते हैं कि अरे यार पैसा खर्च कर दिया। मतलब या आपको ये वाली बुक हर साल पढ़नी चाहिए, हर 6 महीने पे पढ़नी चाहिए, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। और आप इस वजह से सिक्योर नहीं है क्योंकि आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू रीड दिस। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये वाली बुक, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये वाली बुक पढ़नी चाहिए। और मैंने ये पढ़ लिया, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मेरे पास पैसा है, लेकिन तभी बात करते हैं। और खास करके इस बुक के बारे में हमको एक बात कहनी होगी कि बहुत आसान तरीके से इस बुक को लिखा गया है। मतलब एक 5th-6th क्लास का लड़का भी इंडिया में इस बुक को पढ़ करके समझ सकता है। और पहला बात की, मतलब ऑथर ने भी ये बात कही है कि हम लोग आजकल, मतलब डिग्री जो लोग लेते हैं, जो पढ़ते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन, रियल एजुकेशन के लिए अपने मेंटल, क्या बोला जाए, मतलब सोचने के लेवल को साइकोलॉजिकली, क्या उसको बोल सकते हैं, नहीं पता, अभी दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है, तो मतलब उसको अप करने के लिए मतलब एजुकेशन लेते हैं। ज्यादातर लोग, 99.999% लोग, मतलब जो कोई भी डिग्री लेते हैं तो दे वांट्स जॉब। जितना ज्यादा अच्छा, ज्यादा पैसा है, उसके पीछे भागेंगे। तो अगर आपको आजकल की सोसाइटी उसी की तरफ जा रही है, तो क्यों नहीं हम लोग फाइनेंस पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से, प्राइमरी एजुकेशन से। मतलब 5th-6th क्लास में आपको सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब मैथ्स में बताया गया था। उसके बाद से फिर एक तरीके से फाइनेंस का सब्जेक्ट क्यों नहीं आया। मतलब ये आप कह सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डालना चाहिए फाइनेंस, मतलब सिर्फ कॉमर्स में नहीं रहना चाहिए। और सिर्फ कंज्यूमरिज्म, सिर्फ पैसा पैसा नहीं, कैसे उसको सेव किया जाए, पैसा काम कैसे करता है। कैपिटलिस्ट दुनिया हो गई है, दैट्स इट, ठीक है, सोशलिस्ट नहीं है। तो कैपिटलिस्ट है, तो हम लोग उसमें कैसे अच्छा परफॉर्म करें, आगे वाला जनरेशन परफॉर्म अच्छा कैसे करे। आईआईटी से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की, अमेरिका चले गए, $10,000, $15,000 आपको पैसा मिल रहा है, मतलब आप गूगल के सीईओ बन गए, तो वो बात अलग है। उनका एग्जाम्पल, रेयर एग्जाम्पल, बेवकूफी वाली बात हमसे मत कीजिएगा आपकी, मतलब अरे वो तो वो भी बन गया, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट नहीं। आप इंजीनियरिंग और मतलब डॉक्टर जो मतलब आजकल बनते हैं, रेयर ऑफ रेयर वाला केस बोलिए ही मत, मतलब दैट इज डिफरेंट मैन। मतलब कि हम इस बुक को, सबसे पहला बात की, देखिए ये बुक इतने अच्छे तरीके से लिखी गई है कि मैंने आपको बता दिया कि सिंपल फॉर्म में है। और उसके बाद से जो मतलब तरीका है ऑथर का लिखने का, मतलब इजी इजी, मतलब टफ टफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इजी फॉर्म में समझाने का इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है, इतनी अच्छी अच्छी कहानी है। आपको कह सकते हैं जैसे कि जो और एक बात कहनी है कि इस बुक में आपको लगभग 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो सब चैप्टर 10-10, 12-12 पेज का है। तो अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो काफी ज्यादा आसानी हो जाती है कि चलो 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज का एक चैप्टर है, तो आज एक पढ़ेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। बहुत सारे बुक्स में चैप्टर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे बुक्स में मतलब बहुत लंबे लंबे चैप्टर होते हैं, जो बहुत ज्यादा रोज पढ़ते नहीं है, तो मतलब उनको ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, हमको तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर कोई भी बुक में ऐसा चैप्टर है 50 पेज का, और मतलब हम रोज आजकल 20 पेज, 25 पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमको दिमाग चलाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 20 पेज कल पढ़ा, तो फिर से मतलब हमको 1-2 पेज या मतलब 5 मिनट रिवीजन करना पड़ता है। ओके, दैट इज लाइक दिस, सो दैट इज लाइक दिस। और इस बुक में इस तरीके का नहीं होगा, क्योंकि ये बुक तो मतलब चैप्टर छोटा सा है, कहानी इतनी अच्छी है, इतने सिंपल फॉर्म में बताया गया है, इतने कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स टॉपिक्स को, और बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स को नहीं इसमें एक्सप्लेन किया गया। ये काफी अच्छी बात है। ये एक तरीके से आप मतलब 8, 9, 10th क्लास, मतलब मैंने तो बताया कि 5th-6th का भी लड़का समझ सकता है। मतलब काफी अच्छा ये आपको गिफ्ट होगा 8, 9, 10th क्लास के बच्चों के लिए, और उनको पढ़ना चाहिए ये। और अगर हम कोई भी चैप्टर की बात करें तो नो वन इज क्रेजी, ठीक है, तो ये पहले चैप्टर का नाम है। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप कब पैदा हुए हैं,
आपके जहां पैदा हुए हैं वहां की इकोनॉमी का क्या हाल है, यहां हम इंडिया में पैदा हुए हैं, बिहार में पैदा हुए हैं, तो कोई आदमी केरला में पैदा हुआ होगा मेरे ही साल में, मेरे ही डेट पे कोई बच्चा, तो उसकी डिफरेंट होगी थिंकिंग। अगर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे के घर में पैदा हुआ होगा तो उसकी डिफरेंट थिंकिंग होगी, वो उस तरीके का नहीं सोचेगा। अगर कोई आदमी वर्ल्ड वार 1 के वक्त पैदा हुआ होगा तो उसकी डिफरेंट थिंकिंग होगी। अगर अमेरिका के ग्रेट डिप्रेशन के वक्त अगर कोई पैदा हुआ होगा तो उसकी अलग थिंकिंग होगी। अभी मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, अभी मतलब आप कुछ भी करिए, और मतलब बहुत सारे लोग के पास कुछ टैलेंट नहीं भी होता है, बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट होता भी है, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काफी अच्छा नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से इसका ये कहना है कि सबका सिचुएशन अलग अलग है, नो वन इज क्रेजी। कोई भी आदमी अगर कोई डिसीजन लेता है तो कुछ सोच ही के लेता है। आप किसी का जज नहीं कर सकते हैं, उनके पास उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन्होंने उतना ज्यादा थिंक नहीं किया है, ये आप नहीं समझ सकते हैं उनके सिचुएशन के लिए। मतलब ये बात तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। लक एंड रिस्क, तो इसका एक काफी ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है इस बुक में कि मतलब ये बिल गेट्स के, मतलब आप जानते हैं कि कहीं पर भी फाइनेंस के बारे में बात हुआ तो, और कभी भी कोई भी कंपनी, टेक जायंट, इस तरीके के बारे में बात अगर की जाती है तो बिल गेट्स का नाम आता है। और ये बताया गया था कि वो कितना ज्यादा लकी था। जब वो छोटा बच्चा था तो काफी, पहला बात कि उसके माँ बाप काफी ज्यादा अमीर थे, तो वो एक तरीके से जिस स्कूल में जाता था उस समय पूरे यूएस में सिर्फ कंप्यूटर उसी स्कूल में था। तो दैट इज लाइक, बताया जाता है कि 303 मिलियन बच्चे थे उस समय, और उस स्कूल में सिर्फ 300 बच्चे पढ़ते थे उस समय। तो आप रेशियो देखिए, इतना ज्यादा वो उसके हिस्से में लक काम किया। उसके बाद से ये हम नहीं कर रहे हैं कि बिल गेट्स सब कोई बन गया, या बिल गेट्स सब कोई बन सकता है, या मतलब उतना ज्यादा टेक्निकल एबिलिटी वाले सब बच्चे होते हैं, लेकिन एक लक भी मतलब प्ले करता है आदमी के जिंदगी में। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में जो है आप, तो मतलब आपको डिसीजन काफी अच्छे से लेना होगा। तो और अगर हम यही बात को और आगे बढ़ाएं तो अगर आप ये बुक पढ़िएगा तो कंपाउंडिंग के बारे में काफी ज्यादा बात है। आप रिस्क मत लीजिए काफी ज्यादा, मतलब म्यूचुअल फंड में आप ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, आप इंडेक्स फंड में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। और इसमें बताया गया है कि हिस्ट्री के लिहाज से अमेरिका के, मतलब वहां के स्टॉक्स मार्केट के बारे में एनालिसिस किया गया है, मतलब ऑथर ने किया है क्योंकि वो वहीं का है। तो मतलब हमेशा प्रॉफिट ही में रहता है। अगर आपको इस गेम में आना है मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क और बहुत ज्यादा टेंशन रहेगा कि आपने यहां इन्वेस्ट किया है और स्टॉक मार्केट गिर गया है। तो उस तरीके के आप, ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि उस तरीके के जगह पर आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको अगर लॉन्ग गेम जीतना है, अगर आपको, वॉरेन बफेट के बारे में भी इसमें बताया गया है कि वॉरेन बफेट का मतलब एक चैप्टर है, हाँ, मतलब वेल्थ जो मतलब आपके पास आएगा, वो कंपाउंडिंग जो होगी, वो वॉरेन बफेट का जो ज्यादा 90% जो वेल्थ अभी उसके पास है वो 65 प्लस होने के बाद है, और वो सब कंपाउंडिंग से हुआ है। जो उसने इन्वेस्ट किया था जब वो 20-25 साल का था, और अभी वो कंपाउंड हो रहा है। तो कंपाउंडिंग आप पढ़िएगा, वो उसका फॉर्मूला है, तो काफी ज्यादा पैसा मतलब दुगना तिगना चौगुना होता रहता है। तो कंपाउंडिंग वर्क्स फॉर यू लाइक अ मैजिक, ठीक है। और आपको देखना होगा कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। और सेव मनी, क्योंकि मतलब कभी भी मनी एक ऐसी चीज है, एक करेंसी, मतलब मनी एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह काम आएगी। तो मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ऐसा एग्जांपल दिया गया है कि बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था लेकिन दे लॉस्ट इट। मतलब उन्होंने सोचा कि मनी उनके पास हमेशा रहेगा, उन्होंने सेव नहीं किया और दे लॉस्ट इट। दे बहुत ज्यादा उन्होंने एंजॉय किया। और एक लास्ट बात, मतलब कि ऑथर ने बताया है कि उसने किस तरीके से इन्वेस्ट किया है, और उसने मतलब बहुत ज्यादा, मैंने इस तरीके की बुक पढ़ी है, तो उसमें ऐसा है ना कि आप हमेशा, बहुत सारे बुक में ये कॉमन है कि आप घर मत खरीदिए, आप रेंट पर रहिए, वो ज्यादा फायदा होता है। वो जाहिर सी बात है फायदा होता है, क्योंकि अगर आप लोन लेकर आप बहुत अच्छा मकान लीजिएगा, उससे अच्छा आपको सस्ता पड़ेगा कि आप रेंट पर रहिए। लेकिन साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अपना घर होना चाहिए, उससे आपको सुकून मिलता है, उससे आपको रात की नींद आती है। तो ऑथर ने बहुत ही सही बात कही है। आप फाइनेंशियली उसी डिसीजन को, मतलब आप ये मत सोचिए कि ये वाला फाइनेंशियली डिसीजन ये ऑथर करेगा कि नहीं करेगा। आपके लिए वो डिसीजन इतना मैटर करता है। आप अगर वो डिसीजन लेते हैं तो आपको रात की नींद ज्यादा अच्छी आती है कि नहीं आती है। आप इस तरीके का क्यों डिसीजन लीजिएगा कि मतलब बहुत ज्यादा रिस्की, अब जहां रिस्क आपको मतलब आप करिएगा तो वहां आपको प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, लेकिन आप ऐसा स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अप एंड डाउन हो रहा है, रात की नींद आपकी हराम है। वाई लिव
लाइक दैट। मतलब आप कंपाउंडिंग में आप स्लो, मतलब उस तरीके से आप इन्वेस्ट कीजिए कि आपकी रात की नींद भी अच्छी हो। बहुत अच्छा एक चैप्टर है जिसमें रीजनेबल और रैशनल, हमेशा मतलब हम लोग डिसीजन लेते हैं और बोला जाता है एक्सक्यूज मी, बोला जाता है ना कि ये बहुत ज्यादा रैशनल आदमी है। मतलब हमेशा रैशनलिज्म काम नहीं करता है, कहीं कहीं पर रीजनेबल भी आदमी को होना पड़ता है। तो ये वाले चैप्टर भी काफी अच्छा लगा हमको। सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, ये वाला भी काफी अच्छा था। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक आदमी में मतलब हमको, मतलब जैसे अगर आप कोई नेगेटिव बात कहिएगा कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, या मतलब अर्थ कोई आने वाला है, इतना ज्यादा मर जाएंगे, इस मतलब आप न्यूज चैनल पे अगर आप चलाइएगा न्यूज कि 2050 तक ये दुनिया मतलब इतना ज्यादा तरक्की कर जाएगी, या मतलब अभी 2000 से 2022 तक इतना ज्यादा तरक्की हुई और इतना ज्यादा आदमी इतना ज्यादा कमाने लगे, और मतलब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइप की बात कीजिएगा तो कोई बहुत कम आदमी सुनेगा। लेकिन अगर आप पेसिमिस्टिक टाइप की बात कीजिएगा कि नेगेटिव टाइप की, तो आपको बहुत ज्यादा हेडलाइन मिलेगा। तो ये बारे में भी मतलब इस बुक में कहा गया है, और दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और हम और ज्यादा इस बुक के बारे में आप लोग को बोलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ज्यादा आसान बुक है, आपको एकदम पढ़नी चाहिए। तो और मतलब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, तो जस्ट बाय इट एंड रीड इट। और यही सब कहना था आपसे। और अभी हम, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो अभी ये थिंक, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ी होगी, लेकिन मतलब मैंने एक बार आधा ही पढ़ी भी थी, लेकिन उसके बाद से फिर से पढ़ रहे हैं, मतलब कि काफी अच्छी बुक है ये। तो थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, ओके। एंड द सेकेंड बुक आई एम रीडिंग इज एक्सट्रीम ओनरशिप। तो ये वाली बुक मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हम इस बात पे भरोसा करते हैं कि अगर आप, हम यहां बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आई एम टेकिंग ओनरशिप ऑफ इट। और अगर आप मतलब, हाँ, तो यही सब कहना था आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।